इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिश वंदन। उपस्थित भव्य आत्माओं, कई बार आप बातचीत में बोलते हो कि तेरे दिल में क्या है, तो बोलता तो कुछ और है, तो करता भी कुछ और है, लेकिन सही में तेरे दिल में क्या है। और किसी के दिल में जो होता है उसी का परिणाम आता है। वो क्या करता है उसके परिणाम बहुत कम आते हैं, वो क्या बोलता है उसके परिणाम बहुत कम आते हैं। उसके दिल में क्या है वही उसके जीवन में सत्य होता है। हम टटोले अपने दिल में क्या है, और टटोलने के साथ ही सोचे कि अपने दिल में क्या होना चाहिए। ये यात्रा चल रही है आपके साथ पिछले 2-3 दिनों से कि सुधर्मा स्वामी के दिल में क्या है, और जो जिसके दिल में होता है वो उसी के पीछे पागल होता है। जिसके दिल में सत्ता होती है वो सत्ता के लिए पागल होता है, जिसके दिल में धन होता है वो धन के लिए पागल होता है, जिसके दिल में भोग होता है भोग के लिए पागल होता है, जिसके दिल में परमात्मा होता है परमात्मा के लिए पागल होता है, जिसके दिल में संसार होता है वो संसार के लिए पागल होता है, जिसके दिल में धर्म होता है वो धर्म के लिए पागल होता है। और जब उस स्वामी को देख करके लोगों को लगा था कि इसके दिल में क्या है, इसके दिल में जो परमात्मा है उस परमात्मा का ज्ञान क्या, उस परमात्मा की श्रद्धा क्या, उस परमात्मा का शील क्या, स्वभाव क्या है। और क्या मजेदार बात है, जम्बू स्वामी के दिल में परमात्मा है, लेकिन जम्बू स्वामी नहीं जानते कि उसके दिल में बैठे हुए परमात्मा का ज्ञान दर्शनशील कैसा है। हम सभी के दिल के किसी न किसी कोने में भगवान महावीर है, लेकिन हम नहीं जानते कि हमारे दिल में बैठे हुए भगवान का ज्ञान दर्शनशील कैसा है। और इसलिए जम्बू स्वामी ने सुधर्मा स्वामी से जाकर के पूछा कि परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा का दर्शन, परमात्मा का शील कैसा है। बड़ा अटपटा सा है। सुधर्मा स्वामी के दिल में भी परमात्मा है, जम्बू स्वामी के दिल में भी परमात्मा है, आपके दिल में भी परमात्मा है, मेरे दिल में भी परमात्मा। हो सकता है कि परसेंटेज वाइज सुधर्मा स्वामी के दिल में 100% होंगे, जम्बू स्वामी के दिल में 100% होंगे, हमारे और तुम्हारे दिल में शायद पॉइंट होगा मे बी। लेकिन चाहे पॉइंट 1 होगा तो भी उसका कैरेक्टर तो वही रहेगा। पॉइंट होने के कारण से कैरेक्टर में तो चेंज नहीं आएगा। और यह अपने को समझना चाहिए कि मेरे दिल में जो परमात्मा है उनका ज्ञान दर्शनशील कैसा है। इसलिए समझना चाहिए कि जब हम उसको समझते हैं तो डेवलप होता है। अंतर की सारी साधना के सूत्र केवल इतने से है, आप उसको समझोगे तो वे डेवलप होंगे, आप उनको नहीं समझोगे तो डैमेज हो जाएंगे। इसलिए विरथी का ये गान सुधर्मा स्वामी अपने दिल में विराजमान परमात्मा के ज्ञान दर्शनशील को बता रहे हैं। आसान नहीं है, लेकिन फिर भी दिल में विराजमान परमात्मा के गीतों गा रहे हैं। और पहला ही आज की गाथा का पहला ही शब्द है, से भूई पन्ने अनिये आचारी ओ
अनंतरे धीरे अनंत चखो अनोत्तरे तपई सूर्यवान वैरोयनिन्देवतमं पगासे। कितना मुश्किल काम शुरू सुधर्मा स्वामी ने किया है और ये उनकी हर पंक्ति में आपको महसूस होता जाएगा। अब इसी गाथा का पहले एक सामान्य बोध देख ले। सूर्य के दिया, अनंत चक्षु के दिया और फिर कहा कि आग है, शुद्ध अग्नि, वैरोय निंदे उत्तमम पगा से। अब सूरज कहने के बाद कोई ज्योति का जिक्र करने का कोई संदर्भ निकलता है? लेकिन वो कर रहे हैं। यदि उजाले के लिए किसी ने सूरज का जिक्र किया, किसी का उजाला बताना हो और कह दिया कि सूरज जैसा उजाला है, फिर अगले वाक्य में वो कहेगा क्या कि नहीं ज्योति जैसा उजाला है? लेकिन सुधर्मा स्वामी कह रहे और शुरुआत कहां से कर रहे हो? से भूई पन्ने, उनकी जो प्रज्ञा है वो भूति प्रज्ञा है। ये भूति शब्द बहुत गहराई से समझना है। इसे एक शब्द को आज साथ में लेकर के जाना है, बस दो अक्षर को साथ में लेकर के जाना है। भूति, विभूति कहते हैं ना आप। विभूति का मीनिंग क्या होता है? एक तो राख है और एक विभूति है। कहानी आपको पता होगी कि नगर सेठ का मुनिम राज दरबार में उपहार लेकर के जा रहा था और उपहार लेकर के जा रहा था तो नगर सेठ को टेंशन था कि मुनिम जी वहां ऐसा कुछ व्यवहार न कर दे कि राजा नाराज हो जाए। इसलिए मुनिम जी को पूरी हिदायत दे रहे थे। राजा ऐसा पूछे तो ये बोलना, 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 बिल्कुल उसे रटा करके ले रहे थे। मुनिम जी बुद्धिमान थे। मुनिम जी ने कुछ देर तक तो झेला और फिर कह दिया सेठ को कि सेठ जी आपको जितनी हिदायत देनी दीजिए, लेकिन आपकी सारी सलाहें दरवाजे तक ही बोले। दरवाजे के आगे आपकी एक सलाह काम में आने वाली, वहां तो मेरा ही दिमाग काम में आएगा। अब मालिक को नौकर से ऐसी बात सुनने की तैयारी नहीं होती। तो मालिक को गुस्सा आया, बोले इसका मतलब मैंने जो बोला वो सारा डस्टबिन में, मैंने सारा फालतू का बोला। तो ये कह रहा कि तुमने जो बात कही हो केवल दरवाजे तक, ये मेरा मूल्यांकन, आगे जो कुछ होगा सारा मेरे कारण से होगा। तो सेठ को, ये सेठ लोगों की खासियत होती है, इनको गुस्सा भी आ जाए ना, ये बाहर नहीं आने देते। इनका गुस्सा बड़ा कोल्ड वे से काम करता है। और उसने मुनिम जी कहा, अरे उस जो उपहार तेरे साथ दिया है ना, उसमें एक चीज रखनी रह गई। बोले वो गिफ्ट वापस दे। बोले मैं उसमें एक महत्वपूर्ण चीज रखनी है। अंदर लेकर के गया, जो बढ़िया से बढ़िया गिफ्ट रखे हुए थे, डायमंड रखे, सारे निकाल लिए और डायमंड के जगह पर चूल्हे की राख रख दी, गिफ्ट के रूप में, उपहार के रूप में राख रख दी और उसको भेज दिया। अब उसको पता नहीं किसके अंदर राख है। गया राजा के पास, उपहार दिया। नगर का सेठ का उपहार आया, राजा ने खोला, ऊपर से खुला, उसके अंदर पेटी, उसके अंदर पेटी,
अंदर छोटी सी डब्बी। राजा को लगा कि इसमें था बिल्कुल द ग्रेट कोई डायमंड होगा, और जैसी खोली अंदर राख। आपका क्या होगा यदि आपको किसी ने गिफ्ट में राख दी तो आपका क्या होगा? राजा को वैसे हो रही, मेरी ये कीमत बोले राख, ये राख भेजी भेजे नगर सेठ की हिम्मत बोले। मुनिम जी ने कहा राजन, मुनिम समझ गया, मुनिम समझ गया खेल को। मुनिम ने राजा को कहा राजन, राख कह करके उसका इंसल्ट मत करिए। वो तो समझिए मेरे सेठ ने आपके प्रति क्या भक्ति व्यक्त करी है। ये मेरे सेठ के पास पीढ़ी दर पीढ़ी किसी सिद्ध सन्यासी की विभूति, जिसके कारण से मेरा नगर सेठ बना हुआ है, वो विभूति बोले आपको भेजी है, जिसके कारण से खजाना कभी खाली होता ही नहीं। इसका अपमान मत करिए बोले। ये तो सारे नगर सेठ की सारी ऐश्वर्य का मूल है बोले। राजा उसको मस्तक को लगाए, माफी मांगे, और फिर क्या भर भर के उपहार दिए नगर सेठ को। बोले नगर सेठ को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना है कि तुमने जो उपहार दिया उसका मैं रिटर्न गिफ्ट कुछ दे नहीं सकता हूं बोले। मुनिम लौटा। अब सेठ इंतजार कर रहा था कि इसको कोई सजा मिली होगी, पनिशमेंट मिली होगी। उसने लाकर के सारे उपहार दे दिए। सेठ ने पूछा, बोले क्या? बोले आपकी अक्कल दरवाजे तक, बोले आगे अक्कल मेरी है। इसको कहते प्रज्ञा। प्रज्ञा किसको कहते हैं? इसको कहते प्रज्ञा। और बाकी सब कुछ तुम्हें बाहर से मिल सकता है, लेकिन ये प्रज्ञा तुम्हें किसी स्कूल किसी कॉलेज में नहीं सिखाई जा सकती कि अनुभूति प्रसंग में कैसे काम लेना है। और उसके पीछे एक विशेषण लगाया परमात्मा के लिए, भूति प्रज्ञा। प्रज्ञा हम सब में, हम सभी में प्रज्ञा है, लेकिन हमारी प्रज्ञा भूति प्रज्ञा है कि अभूति प्रज्ञा, इतना ही देखना है केवल आपको। यदि अपनी भूति प्रज्ञा हो जाए तो अगले तीनों के तीनों वरदान आज नहीं कल अपने कब्जे में। यदि प्रज्ञा भूति हो जाए तो, भूति शब्द के आचार्य शिलांक ने 3 अर्थ दिए। भूति समृद्धि, सुरक्षा और कल्याण। भूति समृद्धि, सुरक्षा और कल्याण, ये 3 डायमेंशन होने चाहिए। प्रज्ञा दरिद्र नहीं होनी चाहिए। और जब प्रज्ञा दरिद्री होती है तो मम्मन सेठ का जन्म होता है। प्रज्ञा दरिद्री होती है तब सारी अपनी जिंदगी की टेजड़ी शुरू होती है। दरिद्रता आप समझते हो। दरिद्री आदमी अभाव में जीता है। और हम सबकी कहीं ना कहीं प्रज्ञा बहुत दरिद्री प्रज्ञा है। समृद्ध प्रज्ञा जिसकी होती है उसके मन में कभी पीड़ा नहीं होती है। किसी गरीब आदमी के 100 रुपये चले जाए तो रात को नींद नहीं आएगी, और अडानी के शेयर का भाव एक दिन में घट करके करोड़ों का नुकसान हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो समृद्धि की प्रज्ञा जब होती है तब किसी का क्या वहां इंसल्ट फील नहीं होता है।
किसी ने करी हुई उपेक्षा महसूस नहीं होती, किसी ने गाली दी तो गाली अंदर में कोई दर्द नहीं देती। शेर को जाकर के चूहा कहे ए जा, तो शेर क्या चूहे को जवाब देगा क्या? सोचता है ये चूहा है, चूहे के क्या जवाब देना है? कोई सामने से शेर आकर के गर्जना करे तो फिर भी जवाब दिया जा सकता है। जब समृद्धि की प्रज्ञा होती है तो फिर गौशाला की गाली का जवाब परमात्मा नहीं देते, संगम के सारे उपद्रव का जवाब परमात्मा, फर्क ही नहीं पड़ता कुछ। वहां क्या फर्क पड़ना है? ये समृद्धि की प्रज्ञा है, ये प्रज्ञा की समृद्धि, बाहर की समृद्धि नहीं। और प्रज्ञा जब समृद्ध होती है तब दिल में दर्द नहीं होता है, और प्रज्ञा जब दरिद्री होती है तो सारी सुख संपन्नता के बीच भी दिल खुश नहीं होता है। सारी अनुकूलताएं, कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन दिल तड़पता है, वो खुश नहीं होता है। और उसको कितना ही कुछ दे दो समाधान नहीं है। और समृद्धि प्रज्ञा वाले को असंतोष नहीं है। दूसरा अर्थ दिया सुरक्षा। उनका चिंतन, उनका सोच, उनके एक्शन, उनका इमोशन केवल सुरक्षा की। वो किसी को असुरक्षित करते ही नहीं है। और किसी को सुरक्षित करने का मीनिंग हो गया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।